कल हम आप भगवान का पावन प्राकट्य महोत्सव मनाए। श्री धाम अयोध्या जी आनंद में डूब रही है। पावन नगरी है, राम जी की नगरी है। धर्म धुरंधर धर्मशील राजाओं की नगरी है। पुरी प्रभु के पहले आई और प्रभु यहाँ से लीला संवरण करके जब प्रस्थान कर गए, तब भी पुरी को इस धरा धाम पर विराजित कर गए। राम धाम दा, प्रभु कहते हैं मम धाम दा पुरी सुख राशि। सुख राशि अयोध्या राम धाम है। यह अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। कई लोग पुरियों का नाम रखकर अपना गांव, घर, निवास उसको बना लेते हैं। उन तक तो चलता है, उसके बाद नहीं चलता है। कोई वृंदावन धाम रख लेता है, कोई अवध धाम रख लेता है, परंतु अयोध्या जी से सरजू मैया तो जाएंगी नहीं। मनियारे पर्वत सगरे, मणि पर्वत तो कहीं जाएगा नहीं। स्फटिक शिला जाएगी नहीं। अभी कुछ माह पहले, पिछले अगस्त श्रावण माह तक अयोध्या बड़ी सहजावस्था में थी, परंतु प्रभु के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, सनातन संस्कृति प्रतिष्ठा महोत्सव, अथवा तो जो नामकरण आप कर लें, इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के पूर्व जो श्रीधाम अयोध्या थी, आज उसका पूरा का पूरा स्वरूप नए कलेवर में उपस्थित हुआ है। आश्रम से श्री राम वल्लभा कुंज सरकार के श्री चरण से निकलकर जब हम लोग स्नान करने जाते थे तो गुड़वे जल जाता था। लौटते इस बार पूरे राम पथ पर कालीन बिछा था, लाल कालीन, लाल कारपेट पर चलकर सरजू जी गए थे। अब उस पर जल छिड़कते रहते थे लोग कि आने जाने वाले भक्तों को कोई कष्ट न हो। मात्र 5 वर्ष 5 वर्ष के बाद जब आप सरजू तट पधारेंगे तो वहां तो वृक्ष लगाए गए हैं। कहीं वट वृक्ष लगा है, कहीं पाकर का वृक्ष लगा है, कहीं आम का वृक्ष लगा है, कहीं पीपल का वृक्ष लगा है, पंचवटी सजी है। 5 वर्ष बाद जब वो इस प्रकार के स्वरूप में आएंगे तो सूरज भगवान भी तरस जाएंगे कि हम रश्मि कहाँ बिखेरे, इतनी सुंदर छाया बन जाएगी। हम वही देख रहे थे टहल टहल कर। तो प्रभु का प्राकट्य उत्सव चल ही रहा था। इतने में मकय कय सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जन्मत भय हो, वह सुख संपत्ति समय समा
कही न सकई शारद अवधपुरी सोहै यही भांति प्रभु ही मिलन आई भवन वेद ध्वनि अति मृदु जनु खर यह कौतुक देखी पतंग एक मास जात न कई सुता माँ कैकेयी जी ने एक और छोटी मैया सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। अयोध्या में आनंद 4 गुना बढ़ गया। सूर्य भगवान देखने आ रहे हैं, दर्शन हो नहीं पा रहा, खड़े रहे। कितना मास दिवस कर दिवस बा या मरम न जाने। बाबा माँ को सुनाते कहते हैं, देवी जी यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करते गुणगान। देखी मोह भवन
तनय चिरसी कहूँ बाबा तुलसीदास जी की। आनंद पूर्वक कुछ दिन बिताए, दिन रात जाते देर लगता नहीं है। आनंद का क्षण, आनंद का वर्ष कौन दिन है हो? श्वेतांबर सोमवार है। दिन नहीं याद रहता है, बुलाए जाते हैं। कै तारीख है? 29 तारीख। क्यों भुलाई जाते सब? शुरू का स्मरण रहता है और पूर्णावधि का स्मरण रहता है। जब आप आनंद में रहते हैं सब बात व्यवहार का विस्मरण हो जाता है। इसलिए प्रयास करके आनंद में रहिए, सब प्रकार मगन रहिए। कछुक दिवस बीते यही भांति जात न जानी, नामकरण का अवसर आया। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को सादर बुलावा गया है। ब्राह्मण देवताओं के संग आए, पूजन हुआ, गुरु पूजन। और चक्रवर्ती जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, हे प्रभु, इन बालकों का जो नाम आपने गुण रखा है सो सुनाया जाए। गुरु जी ने सहज ही सुना दिया। जो सबसे बड़े हैं इनका नाम राम, ये आनंद के समुद्र है। इनसे जो छोटे हैं उनका नाम भरत, विश्व का भरण पोषण करने। सबसे छोटे इनका नाम शत्रुघ्न, अंतर और बहिर दोनों उभय प्रकार शत्रुओं का नाश करेंगे। सबसे अलौकिक नाम लखनलाल जी का है। गुरु जी ने कहा, लक्षण धाम राम सकल जगत गुरु वशिष्ठ ते लक्ष्मण सभी लक्षणों के धाम हैं। राम जी को सदा सर्वदा प्रिय हैं। राम प्रिय जगत के आधार हैं, अर्थात इन्हीं के शीश पर ये धरा टिकी है। यह धरा शेष नारायण के शीश पर ही टिकी है। सकल जगत गुरु वशिष्ठ ते लक्ष्मण अब बधाई गाने वालों की पूरी फौज इकट्ठा है।